जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए, जब धर्म का नाम लेने वाला भी पाप में डूब जाए, जब माता पिता बच्चों से डरने लगे और भगवान के नाम पर व्यापार होने लगे, तब ब्रह्मांड खुद किसी को भेजता है अंत करने के लिए। वो कोई देवता नहीं, कोई राजा नहीं, वो है कल्कि, समय का संहारक। कहते हैं हजारों साल पहले जब श्री कृष्ण ने धरती छोड़ी थी, उसी क्षण से कलयुग का आरंभ हुआ। वेदों और पुराणों में लिखा है कलयुग की शुरुआत उस क्षण से होती है जब धर्म धीरे धीरे धरती से विदा लेता है। उस रात एक दिव्य सभा में भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, जब अधर्म पृथ्वी को निगलने लगेगा, जब मनुष्य मनुष्य नहीं दानव बन जाएगा, तब मैं कल्कि अवतार के रूप में लौटूंगा। देवता मौन थे, क्योंकि वो जानते थे जब विष्णु स्वयं तलवार लेकर लौटते हैं तो ब्रह्मांड हिल उठता है। समय बीतता गया, धरती पर कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका था। लोग धर्म के नाम पर युद्ध कर रहे थे, संस्कार मजाक बन गए थे, राजनीति, सत्ता और लोभ ने इंसानियत को निगल लिया था। इसी बीच हिमालय की घाटियों के पास एक छोटा सा गांव था, शंभल। साधारण सा दिखने वाला, लेकिन ज्योतिषियों के अनुसार यही वो स्थान था जहां विष्णु का अंतिम अवतार जन्म लेने वाला था। वहां एक ब्राह्मण परिवार में विश्वस्य नामक व्यक्ति और उनकी पत्नी सुमति रहते थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आकाश अचानक चमकने लगा। बिजलियां बिना बादल के गिर रही थीं और दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। सुमति ने अपने पति से कहा, आज कुछ तो होने वाला है, हवा में अजीब कंपन है। उसी रात आधी रात को एक तेज प्रकाश ने पूरे गांव को नहला दिया और उसी क्षण कल्कि का जन्म हुआ। कल्कि दिखने में साधारण बालक थे, पर उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं था। एक गहराई, एक चमक, जैसे भीतर कोई ब्रह्मांड सो रहा हो। बचपन से ही वो अद्भुत थे। जहां दूसरे बच्चे मिट्टी से खेलते, वो ध्यान में बैठकर अग्नि की लपटों में आकृतियां देख लेते। गांव वाले कहते, ये बच्चा साधारण नहीं है, पर कल्कि के पिता कहते, हर युग में भगवान का एक दूत जन्म लेता है, लेकिन पहचानना कठिन होता है। जैसे जैसे कल्कि बड़े हुए, दुनिया और भी अंधकारमय होती चली गई। राजा भ्रष्ट हो गए थे, गुरु धन के लिए ज्ञान बेच रहे थे और लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे का रक्त बहा रहे थे। एक दिन कल्कि ने एक ब्राह्मण को देखा जो मंदिर में भगवान की मूर्ति बेच रहा था। उन्होंने पूछा, क्या तुम भगवान को भी बेचोगे? ब्राह्मण बोला, इस युग में सब बिकता है, यहां तक कि विश्वास भी। यही वो क्षण था जब कल्कि के भीतर अग्नि जल उठी। उन्होंने कहा, तब समय आएगा जब विश्वास बिकेगा नहीं, बल्कि जो बिक चुका है वो सब नष्ट हो जाएगा। कुछ वर्षों बाद जब कल्कि 16 वर्ष के हुए, उनके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, भगवान परशुराम। वो वही परशुराम थे जो युगों से जीवित थे, भगवान विष्णु के छठे अवतार। उन्होंने कहा, कल्कि, समय आ गया है, मैं तुझे वो शस्त्र दूंगा जो सिर्फ एक बार बना था, दिव्य नंदक तलवार। इससे तू अधर्म की जड़ काटेगा। परशुराम ने तलवार उनके हाथों में दी और धरती कांप उठी। आकाश में गूंज उठा, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है वही धर्म उसे बचाता है। जब कल्कि ने पहली बार देवदत्त नामक घोड़े पर कदम रखा तो पूरा शंभल गांव हिल उठा। घोड़ा सफेद था, लेकिन उसकी अयाल नीली बिजली जैसी चमक रही थी। कहा जाता है वो कोई साधारण घोड़ा नहीं, बल्कि इंद्र का दिव्य वाहन था जो कल्कि की प्रतीक्षा में था। जैसे ही कल्कि ने देवदत्त की लगाम पकड़ी, आकाश में गर्जना हुई। युद्ध का समय निकट है। समय आ चुका था। धरती के कोनों में अत्याचार चरम पर था। कल्कि ने अपने अनुयायियों के साथ अधर्म के साम्राज्य पर धावा बोला। कहा जाता है उस युद्ध में बिजली, अग्नि और वायु तीनों तत्व कल्कि के साथ थे। उनकी तलवार की हर चोट से अधर्म की एक जड़ उखड़ रही थी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। ऋषि मुनियों ने कहा, यह सिर्फ युद्ध नहीं, ये युग परिवर्तन है। कई वर्षों के युद्ध के बाद कल्कि ने धरती को अधर्म से मुक्त किया। उन्होंने कहा, अब समय है नए युग के आरंभ का। सत्य युग लौटेगा। और फिर एक दिन वो अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर हिमालय की ओर चल पड़े। कहा जाता है वो अंतर्धान हो गए, पर उनकी तलवार आज भी प्रतीक्षा में है। जब धरती फिर से पाप से भर जाएगी, वो लौटेंगे। कल्कि की कहानी सिर्फ भविष्य की नहीं, बल्कि हमारे भीतर के कल्कि की है। जब भी तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हो,
जब भी तुम सच बोलते हो तुम खुद कल्कि बन जाते हो। अगर तुम्हें यह कथा दिल से महसूस हुई हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने भीतर के कल्कि को जगाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कथा जब भगवान शिव ने मृत्यु को भी हराया तुम्हारे अंदर की नींद तोड़ देगी।